नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुरेखा गुप्ता और आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ मेरी डायरी का एक पन्ना लेकर। मेरी डायरी का यह पन्ना मेरी बेबी दीदी को समर्पित है। तीखी नाक, गोल सुंदर चेहरा और गुणों की धनी बेबी दीदी को कभी उदास नहीं देखा। सिर्फ 1.5 साल की थी बेबी दीदी जब उनके पीठ में एक फोड़ा हो गया था। काफी इलाज के बाद जब फोड़ा ठीक नहीं हुआ तो सेक्टर 9 के अस्पताल में दिखाया गया। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती की सलाह दी और बताया कि मवाद खूब फैल गया है, रीढ़ की हड्डी तक जा पहुंचा है, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। आज से 57 साल पहले सेक्टर 9 का अस्पताल मध्य भारत का जाना माना अस्पताल माना गया था, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। बेबी दीदी का ऑपरेशन हुआ और बेबी दीदी बहुत कमजोर हो गई। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, इन्हें हम नहीं बचा पाएंगे, आप चाहे तो घर ले जा सकते हैं। बुझे मन से सब उन्हें लेकर आ गए। पिताजी और अम्मा ने दिन रात सेवा कर उन्हें बचा लिया, पर बेबी दीदी कभी चल नहीं पाई। पापा ने हिम्मत नहीं हारी। भिलाई में जो भी बड़े डॉक्टर आते उन्हें बेबी दीदी को जरूर दिखाते। अम्मा रोज दीदी की मालिश करती, शायद उनके पैरों में जान आ जाए, वो चलने लगे। बेबी दीदी के लिए व्हील चेयर आ गई थी। बड़ी होती बेबी दीदी को स्कूल कैसे भेजे, ये समस्या थी, तो पापा ने घर में ट्यूशन का इंतजाम किया। दीदी बस परीक्षा देने स्कूल जाती थी और इसी तरह दीदी ने 3 विषयों में एमए किया, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। इसी बीच विकलांग वर्ग में उनका चयन उसी भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल में ही क्लर्क के पद में हो गया। पिताजी और बड़े भाई ने उनकी लाने और ले जाने की जिम्मेदारी ली। ट्राइसिकल में बेबी दीदी को पिताजी और भाई लेने और छोड़ने जाने लगे। हसमुख बेबी दीदी को ईश्वर प्रदत्त कई गुण मिले थे। स्वेटर सिर्फ 2 दिन में बुनकर तैयार कर देती थी। क्रोशिया की हर डिजाइन बेबी दीदी से सीख ली जाए। घर के जो काम उनसे बन पड़ते थे, बैठे बैठे जो वो कर पाती थी वो जरूर करती थी। व्हील चेयर से उतरकर रोटी बेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब भी हम भाई बहनों की लड़ाई हो जाती थी तो वो हमेशा न्याय की तरफ बोलती थी। ईश्वर ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया, ये आह तो जरूर रही होगी उनके मन में, पर कभी भी किसी के सामने उजागर नहीं होने दिया उन्होंने। 36 साल की उम्र में उसी सेक्टर 9 के अस्पताल में 10 साल सेवा देने के बाद 8 दिसंबर को एक साधारण सी बीमारी निमोनिया में उनका देहावसान हो गया। पिताजी का ये कथन 1963 में जब इसी अस्पताल में डॉक्टर ने बेबी दीदी को बचाने में अपने हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने बेबी दीदी को बचा लिया था। आज उसी अस्पताल में बेबी दीदी को फिर छोड़ आया हूँ और आंसू की धार उनके आंखों से बहने लगी थी। ये डायरी हर 8 दिसंबर को न जाने अपने आप ही मुझसे यह पन्ना खुल जाता है। बेबी दीदी को कभी न भूलने वाली ये डायरी का पन्ना मेरी आंखें हमेशा नम कर देता है। बेबी दीदी को नमन। ये संस्मरण, बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लघु कथा
कहानी या संस्मरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।